नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्विनी सीज में। मित्रों, आज चर्चा का विषय भारत सरकार की एक और गलती, और केवल भारत सरकार की नहीं, भारत सरकार के अनुषंगिक संगठन बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया की भी वो एक छोटी सी गलती है जिसके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। हमारे आपकी चर्चा का विषय आज इंडियन प्रीमियर लीग IPL। कोरोना काल चल रहा है, महामारी देश में कहर बरपा रही है, अनगिनत लाशें गिर रही हैं, ऑक्सीजन, दवा, बेड, सिलेंडर, हॉस्पिटल की समस्या से हिंदुस्तान का आम नागरिक जूझ रहा है। और ऐसे में हमारी सरकार को और बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया को IPL कराने की सोची, वही गलती जो अभी हम हाल में ही करके आए हैं, असम में, बंगाल में, कर्नाटका, पौंडीचेरी, उन राज्यों में जहां इलेक्शन था। हमारी प्राथमिकताओं का कोई निर्धारीकरण नहीं, राष्ट्र स्तर पर स्वास्थ्य को लेकर के कोई एक समाकेतिक नीति नहीं है, जिसका प्रतिफल ये है कि हम ऐसे काम भी करने लगते हैं जो कि उस माहौल, उस व्यवस्था के प्रतिकूल है जिसमें हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रह रहे हैं। मित्रों, सोचने वाली बात है, क्या इस आपदा काल में IPL जैसा आयोजन क्या बहुत जरूरी था? क्या IPL जैसे आयोजन से उन लोगों को मानसिक घात नहीं होगा जिन्होंने अपनों को खोया इस कोरोना काल में? ये जानते हुए कि IPL एक विशुद्ध सट्टेबाजी का खेल है, क्रिकेट का तो है निसंदेह, इसमें दो राय नहीं, लेकिन इस खेल में जितना क्रिकेट नहीं होता है उसके सापेक्ष हजारों करोड़ का सट्टा होता है। सरकार इस बात को भली भांति जानती है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया इस बात को भली भांति जानता है, इसीलिए इसके बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं। आप IPL का पिछला इतिहास उठा लीजिए, हर IPL में आए दिन लाखों का, करोड़ों का सट्टा पकड़ा जाता है, वो आज भी अनवरत है। तो ऐसे महामारी के काल में देश की क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? जिस तरीके से हाई कोर्ट ने एक फटकार लगाई कि इन हत्याओं का दोष इलेक्शन कमीशन के ऊपर, इन हत्याओं का दोष जो है आना चाहिए, एक बहुत बड़ी बात इलेक्शन कमीशन के लिए कह दी भारत के हाई कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट का जो जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को लेकर के इतना चिंतित है कि उसकी रेगुलर सिटिंग चल रही है, क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं, कोरोना के लिए क्या व्यवस्था सरकार कर रही है, बेड्स के इंतजाम के लिए क्या सरकार व्यवस्था कर रही है, दवाइयों का क्या इंतजाम हो रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई कहाँ, कैसे, क्या हो रही है। जहाँ पूरा देश इस आपदा काल में जूझ रहा है, वहाँ बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया को IPL कराने की सोच है। क्या इससे भी निंदनीय कुछ हो सकता है? वो IPL जो किसी खेल को बढ़ावा नहीं देता, जो कि गैम्बलिंग को बढ़ावा देता है, सट्टेबाजी को बढ़ावा देता है। ब्रैट लीज से हमको समझना चाहिए, वो खिलाड़ी IPL छोड़ के चला गया महामारी की व्यवस्थाओं को देखते हुए। तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया के तथाकथित जिम्मेदारों को इसका इल्म नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी ने अपने को नहीं खोया। सोचिए, उस आदमी पे क्या गुजर रही हो जिसके पड़ोस में लोग IPL का मैच देख रहे हो, उसके यहाँ अपना कोई नहीं रहा। उस आदमी पे क्या गुजर रही होगी जब वो अपने मरीज को लेकर के अस्पताल में खड़ा हुआ होगा और चार आदमी खड़े होकर के IPL की बात कर रहे होंगे। मित्रों, ये वही हालात है कि आपके पड़ोस में कोई दुखद घटना हो और आप अपने घर में अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करें। क्या नैतिक दृष्टि से ये उचित है? अब इस पर सरकार का पक्ष आएगा कि साहब, लोगों में एक सकारात्मक भाव लाने के लिए हमने IPL का आयोजन कराया। सकारात्मक भाव तो बंगाल और असम की रैलियों में भी आ रहा था, लेकिन ये जितना निंदनीय है उससे ज़्यादा दुखद है, और ये प्रतीक है हमारी गिरती नैतिकता का, ये प्रतीक है हमारी खत्म होती संवेदनाओं का,
क्या हमारी सरकारें इतनी संवेदनहीन हैं? क्या सरकार के आनुषंगिक संगठन इतने संवेदनहीन हैं? उनको एक आम आदमी की मुसीबत नहीं दिख रही है सिवाय अपने आयोजनों के आने? एक बड़ा गंभीर विषय है, हमको आपको सोचना होगा कि क्या आपदा के इस महामारी के इस आपदा काल में क्या आईपीएल जैसा आयोजन उचित है? मैं ये नहीं कह रहा कि आईपीएल को कंडक्ट कराने में कोविड-19 कोड्स का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, लेकिन समाज में इसका संदेश क्या जा रहा है, ये एक प्रश्न है हमारे और आपके लिए। हम आप ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें। नमस्कार।